हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम जो गेल्स वे का जो इंटरेक्शन एनालिसिस है उसके बारे में पढ़ेंगे। और गेल्स वे ने ये वर्बल और नॉन वर्बल के ऊपर बोला है कि जो इंटरेक्शन होता है और टीचिंग होता है वो दोनों में होता है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में। और फ्लेंडर ने खाली वर्बल के ऊपर ही जो बोला था उसके बारे में हमने पढ़ा। तो अब गेल्स वे का जो सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस है उसके बारे में पढ़ते हैं। The system of interaction analysis was developed by Charles Gales Way in the form of teachers training technique. It is basically a category type system involving categorization of all sets of possible verbal and non-verbal behavior of teacher in the classroom while interacting with student. If teacher are to become more effective in classroom, they need to become attentive not only what they communicating but also how they are communicating। यानी कि उसको जो टीचर्स है उसको भी हमें अटेंटिव रहना है और वो कैसे द वे दे कम्युनिकेट उसके ऊपर भी हमें हमारा ध्यान रखना है, ऐसा गेल्स वे का कहना है। गेल्स वे हैज़ डेवलप द कैटेगरी फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बाय incorporating Flinders 10 category system. Thus his system of observation is the combination of both verbal and non-verbal classroom communication। तो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल है उसके बारे में बात करेंगे। और वर्बल इंटरेक्शन है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और नॉन वर्बल में एनकरेज एंड रिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें हैं वो आएगी। गेल्स वे has used to direct, indirect and encouraging, restricting component. The observer encode the pupil's verbal and non-verbal behavior। तो डायरेक्ट जो है उसमें क्या आएगा कि वर्बल जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है उसके बारे में कि एक्सेप्ट द स्टूडेंट्स फीलिंग्स, प्रेजेस एंड और एनकरेज, यूजेस स्टूडेंट्स आइडिया, आस्क क्वेश्चन, लेक्चरिंग, गिव इंफॉर्मेशन, गिविंग डायरेक्शन, क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग, स्टूडेंट्स टॉक, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, इनिटेशन, साइलेंस एंड कन्फ्यूजन। यानी कि जो फ्लेंडर्स ने जो कैटेगरी बताई थी वैसी सेम कैटेगरी गेल्स वे ने दी है, पर ये डायरेक्ट वर्बल में और नॉन वर्बल में उन्होंने यूज़ किया है, फ़र्क इतना है, ठीक है। फिर एनकरेजिंग एंड रिस्ट्रिक्ट जिसमें नॉन वर्बल, उसमें एक्सेप्टिंग और डिफरेंस, कॉन्ग्रूमेंट और इनकॉन्ग्रूमेंट, फिर इम्प्लीमेंटिंग और परफ्यूटरी एंड पर्सनल और इम्पर्सनल, रिस्पॉन्सिव एंड अनरिस्पॉन्सिव, इन्वॉल्व और डिसमिस, रिसेप्टिव और अटेंटिव, रिसेप्टिव और इनएटेंटिव, फॉर्म ऑफ हार्श, कंफर्ट ऑफ डिस्ट्रेस। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। और अब हम अजम्पशन देखते हैं कि गेल्स वे की सिस्टम के अजम्पशन क्या थे। तो उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ टीचर्स डू हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन क्लासरूम इंटरेक्शन as one cannot see when she or he behaves, so a feedback is necessary for the behavior. The non-verbal cues are important as they can reinforce and can motivate a student. Non-verbal communication can be more effective during interaction in the classroom. Be aware of his non-verbal events occurring around us, and one can achieve a better understanding of himself. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम कि जो ये इंटरेक्शन है उनके। तो इट्स अ ऑब्जेक्टिव and scientific technique of classroom objectives. Events which occur within a period of 3 seconds is recorded by systematically. Structure of classroom behavior and flow of events can be analyzed and studied. The verbal interaction of classroom teaching is the true representative of classroom verbal and non-verbal behavior. It functions as a measuring instrument for classroom teaching and serves the prognostic and diagnostic function. फिर इसके डिसएडवांटेज क्या है तो उसको हम देखते हैं। द इंटरेक्शन एनालिसिस
technique is used for observing verbal observation of classroom teaching, while non-verbal behavior is equally important. All classrooms teaching activities encoded falsely into 10 categories, thus it narrows the structure of teaching behavior. यानी कि जो 10 कैटेगरी बताई है, इसके अलावा भी जो स्टूडेंट का बिहेवियर होता है वो अलग तरीके से हो सकता है, तो इट्स नॉट इनफ कैटेगरीज. ठीक है. It has several categories for teachers and 2 category for pupil. Out of 10 category, hence there is no balance in the teacher and pupils category. तो ये सारे disadvantage है. और it records the action of teachers and pupil but does not encode their reactions. यानी reaction है उसको हम encode इसमें नहीं कर पाते. तो आज के वीडियो में हमने गेल्स वे सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस है उसके बारे में पढ़ा. तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर. बाय एवरीवन. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन.